नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे आगे इसी वीडियो में। जहां पर दोस्तों जानेंगे कि चुनावी उलटफेर के बाद यहां पर नतीजों में उलटफेर के बाद दो मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा सौंपा है, मचा हड़कंप। इसके साथ ही दोस्तों जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो चुका है और वहीं कई मंत्री चुनाव हार चुके हैं। इसके साथ ही वसुंधरा राजे ने अपने समर्थकों की एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली है। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि चुनाव कोई भी पार्टी जीते लेकिन वोटिंग बैलेट पेपर से ही होनी चाहिए, ईवीएम से नहीं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पहली बड़ी खबर जो आ रही है दोस्तों बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। चुनावी नतीजों में उलटफेर के बाद मचा हड़कंप। दो राज्यों के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल के पास पहुंचे, इस्तीफा सौंपा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। बताते चलें, राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंच करके राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। अशोक गहलोत ने सरदारपुरा सीट पर एक बार फिर से अपनी जोरदार जीत तो दर्ज करवाई है, लेकिन यहां पर पार्टी को राज्य में जितवा नहीं पाए हैं, यानी कि कायम रहा है रिवाज, लौटा है भगवा राज। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आप लोगों को यहां पर बताते चलें कि तेलंगाना से जो खबर आ रही है वो भी चौंकाने वाली है। कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और वहीं दूसरी तरफ केसीआर भी राजभवन पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। कांग्रेस पार्टी ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और केसीआर की पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंका है। दोस्तों देख सकते हैं कि दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। इतना ही नहीं, जो अगली खबर आ रही है वो तो बेहद ही चौंकाने वाली है दोस्तों, बताते चलें। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 3 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है तो वहीं 1 में कांग्रेस पार्टी ने। इस बीच यहां पर बताते चलें कि ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी देखने को मिली है। विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। कहा, मध्य प्रदेश से कई ऐसी खबरें आती रही जहां पर धांधली की शिकायतें चुनाव आयोग में की गई। चुनाव के नतीजे यहां पर साफ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी वापसी कर रही है, इसमें कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आई और वहीं दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर ईवीएम के खिलाफ नारेबाजी यहां पर की गई है। कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए हुए नजर आए जिसमें लिखा था कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो, ईवीएम को बैन करो। ये यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की है। और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चलें कि भाजपाई बीजेपी की जीत को मोदी मैजिक दिखाएगा, लेकिन ये यहां पर ईवीएम मैजिक है। गोदी एंकर्स और भाजपाई दिखाते हैं, सच्चाई उसके विपरीत होती है। आप इसे नकारते रहिए लेकिन यही सच है और एक दिन ईवीएम का भांडा जरूर ही फूटेगा। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस के नेता अंशु अवस्थी ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के सामने यह सवाल उठा चुके हैं कि इस देश के लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा बना रहे, उस पर विश्वास बना रहे, इसलिए ईवीएम को हटाने की जरूरत है, ईवीएम पर मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जमीन पर लोगों की मंशा कुछ और है और ईवीएम से नतीजे कुछ और आ रहे हैं, क्योंकि बताते चले दोस्तों मध्य प्रदेश में तो फिलहाल यही देखने को मिला है और छत्तीसगढ़ में भी यही देखने को मिला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी बिल्कुल भी जीतती हुई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी प्रचंड बहुमत से भाजपा जीती और मध्य प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला, यानी कि जमीनी हकीकत से उलट ये नतीजे हैं। इसलिए यहां पर सवाल खड़े होना बनता भी है। आप लोगों को बताते चले, उन्होंने आगे कहा है कि ईवीएम पर चिंतन करने की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी को भी चिंतन करना ही चाहिए कि आखिर नतीजे इतने विपरीत कैसे आए हैं। तो वहीं दोस्तों देख सकते हैं कि ईवीएम पर अब सवाल खड़े होना शुरू हो चुके हैं। एक बार फिर से अगली खबर जो आ रही है वो भी बताते चलें।
मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल चुका हो, लेकिन उसके कई दिग्गज नेता और मंत्री चुनाव हार चुके हैं। जी हां दोस्तों, दतिया से बीजेपी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार चुके हैं। बताते चलें, दतिया की जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया है। और वहीं एक चौंकाने वाली खबर तो यह भी आ रही है कि केंद्रीय मंत्री फग्गन कुलस्ते की भी करारी हार देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने उनको भी करारा झटका दिया है। इसके साथ ही दोस्तों यह भी बताते चलें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद यहां पर कमलनाथ को ट्रोल किया जाने लगा है। उनकी कांग्रेस पार्टी से छुट्टी की मांग तेज हो गई है। जी हां दोस्तों, कई नेता यहां पर सीधे तौर पर कमलनाथ को ही चुनावी हार के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका कहना है कि कमलनाथ ने ही चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाली, राहुल गांधी को रैलियां तक नहीं करने दी गई। कमलनाथ की तरफ से उनका कहना था कि मैं मध्य प्रदेश में देख लूंगा, आप तेलंगाना में प्रचार करिए। और देखिए क्या हुआ, राहुल गांधी ने तेलंगाना में प्रचार किया, वहां पर प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने मोर्चा संभाला और यहां पर कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबो दी है कमलनाथ ने। हार की जिम्मेदारी तो कमलनाथ को ही लेनी पड़ेगी अपने सिर पर, क्योंकि आप लोगों को बताते चले यहां पर एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव लोकल नेतृत्व और लोकल चेहरे पर लड़ा गया था, जबकि तेलंगाना केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय चेहरे पर लड़ा गया। मतलब साफ है, कांग्रेस और गांधी परिवार के प्रति लोगों का अभी भी भरोसा है। लोकल नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, जिसके कारण तीनों ही राज्यों के अंदर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और वहीं खबर तो यह भी चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि गोदी मीडिया ने नड्डा की फोटो हटा करके अब मोदी जी की फोटो लगा दी है। यानी कि मतलब आप समझ सकते हैं, जब भाजपा चुनाव हारती है तो नड्डा जी की फोटो लगा दी जाती है, और जब बीजेपी चुनाव जीतती है तो मोदी जी की तस्वीर वापस आ जाती है गोदी मीडिया पर। यानी कि गोदी मीडिया पूरी तरीके से मोदी जी का प्रचार करने में जुट गया है और पूरा का पूरा श्रेय यहां पर मोदी जी को ही गोदी मीडिया दे रही है। इसका मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं। तो वहीं एक और अपडेट आ रही है, 4 राज्यों के नतीजों में 3 में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है, जिसके बाद यहां पर देश की जनता ने कुछ बातों पर तो मोहर लगा दी है। इन नतीजों से तो यही स्पष्ट होता है कि देश की जनता के लिए बेरोजगारी कोई भी मुद्दा नहीं है, देश की जनता के लिए महंगाई कोई भी मुद्दा नहीं है, देश की जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं कोई भी मुद्दा नहीं है, क्योंकि 25 लाख का बीमा यहां पर दिया गया था राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी वोट नहीं मिला। देश की जनता के लिए विकास कोई भी मुद्दा नहीं है, देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन कोई भी मुद्दा नहीं है। देश की जनता बहस तो अलग अलग मुद्दों पर करती है, मगर जब बात यहां पर वोट करने की आती है तो धर्म के आधार पर वोट किया जाता है, और जनता वही सब करती है जो उसके दिमाग में पहले से बना रखा है। ये यहां पर आज के नतीजों से स्पष्ट हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो वहीं अगली जो खबर आ रही है चौंकाने वाली है कि बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे बगावती तेवर अपनाती हुई। जी हां दोस्तों, राजस्थान में बड़ा खेला करने की तैयारी हो चुकी है वसुंधरा राजे की तरफ से, अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो। जी हां दोस्तों, राजस्थान में वसुंधरा राजे नहीं तो आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री? बालक नाथ, जो कि तिजारा से लड़े थे, चुनाव जीत गए हैं, उनका नाम भी सामने निकल के आया है। बताते चलें कि वसुंधरा राजे ने अपने समर्थकों की एक यहां पर इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है, जो कि कल या परसों हो सकती है। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे केंद्रीय नेतृत्व पर पूरा दबाव डालेंगी कि मुख्यमंत्री उनको ही बनाया जाए, और अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो यहां पर राजस्थान में कुछ आंकड़े पलटते हुए भी नजर आ सकते हैं, और यहां पर एक बड़ा खेला भी देखने को मिल सकता है, जो कि वसुंधरा राजे इस बार करेंगी, क्योंकि उनके कई समर्थक चुनाव जीते हैं। दोस्तों, ये यहां पर इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।